हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेमेडी इज़ इन बुक्स। और आज हम बात करेंगे बीएड के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते क्यों हैं। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम ये समझ सकें कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे डेवलप करते हैं, जिससे कि जब हम लर्नर्स को समझ पाएंगे तभी हम इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स को अपना पाएंगे और जो भी हमें क्लासरूम में चैलेंजेस आते हैं उनसे डील कर सकेंगे। आइए अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले B.F. स्किनर क्या बोलते हैं। B.F. स्किनर कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस। यानी कि जो B.F. स्किनर हैं वो बोलते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात पे ध्यान देती है कि एक लर्नर एक लर्निंग एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करता है। तो ये एक तरह से किस चीज़ की स्टडी करती है, एक्शंस और रिएक्शंस की। जैसे एक बच्चा है, आपने उसे प्रेज़ किया या आपने उसे कुछ रिवॉर्ड दिया, अच्छे ग्रेड्स दिए, स्टार दिया, जिससे कि वो ज़्यादा पढ़े। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू हम क्या स्टडी करते हैं कि उस बच्चे का वो जो भी हमने रिवॉर्ड या प्रेज़ दिया उसके प्रति उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि उस बच्चे का उस रिवॉर्ड पर क्या रिस्पॉन्स है तो हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीन पिएजे के डेफिनेशन की। जीन पिएजे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। तो जीन पिएजे जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ये देखती है कि जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी सोचने की और समझने की शक्ति कैसे डेवलप होती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है जो मैथ सीख रहा है। अब कैसे वो नंबर्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी मेंटल स्टेज में है। तो इसी के बेसिस पर हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकते हैं। जॉन ड्यूई क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड द असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जो जॉन ड्यूई हैं वो बोलते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि लोग कैसे सीखते हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स सबसे इफ़ेक्टिव है और टीचिंग को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी तरह से हम एक ही टॉपिक को सिखा सकते हैं, स्टोरीज़ के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू और असेसमेंट्स के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक बच्चा कितना सीखा है और कौन सा टीचिंग मेथड सबसे इफ़ेक्टिव है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नीड है क्यों। तो जब भी हम एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में खुद को एंगेज करते हैं हमें ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि बच्चों की नीड्स क्या हैं, एप्टीट्यूड्स क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या हैं और उनकी इंटरेस्ट क्या हैं। तो हम एक एक करके इन पर बात करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं नीड्स को। जैसे एक बच्चा है जिसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं और उसे रीडिंग में एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। अब एक टीचर ने अगर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि उसे क्या दिक्कत है तो वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि एडिशनल रीडिंग सेशंस, स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज, जिससे कि उस बच्चे को सपोर्टेड फील हो और उसकी प्रोग्रेस हो उसके खुद के पेस पर। तो इस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड्स की। तो जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम एक बच्चे की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि मैथ्स, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी। जब हम उनको स्टडी कर लेते हैं तो हम ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट बना सकते हैं या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को ऑब्जर्व करके ये देख सकते हैं कि बच्चे का टैलेंट किस सब्जेक्ट में है और उनको और एडवांस्ड चैलेंजेस दे सकते हैं, जिससे कि उस सब्जेक्ट में वो बच्चा बेटर हो जाए, उसमें वो एक्सेल करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटीट्यूड की। तो जो बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है वो हमें ये बताती है कि एक बच्चे का लर्निंग के प्रति एटीट्यूड कैसे फॉर्म हुआ और हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जिसको होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं है, अब हम उसे कैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे के उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम कैसे उस होमवर्क को क्रिएटिव बना के उस बच्चे का इंटरेस्ट उसकी तरफ ला सकते हैं, ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो
टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि एक बच्चे को एनिमल्स में और नेचर में इंटरेस्ट है, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स हम नेचर या एनिमल्स या प्लांट्स इन सब से ले सकते हैं, जिससे कि उस बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बना रहे। तो इन सभी अप्रोचेस के थ्रू हम हमारे करिकुलम को इंजॉयबल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो जो साइकोलॉजी है वो हमें क्या समझने में मदद करती है? हाउ पीपल थिंक यानी कि मेंटल एक्टिविटीज़, फील यानी कि एक्सपीरियंसेस, एंड एक्ट यानी कि बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में। मेंटल एक्टिविटीज़ में साइकोलॉजी से टीचर को ये समझने में मदद मिलती है कि एक बच्चे का जो ब्रेन है वो चीज़ों को कैसे प्रोसेस कर रहा है और वो बच्चा कैसे सीख रहा है। एक्सपीरियंसेस में मान लीजिए एक बच्चा है जो कि एक टेस्ट में बैठने वाला है, लेकिन उसके पहले उसे बहुत नर्वसनेस हो रही है, तो टीचर उसका जो इमोशनल स्ट्रेस है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसे मैनेज करने में उसकी हेल्प कर सकता है। बिहेवियर में बात करें तो जैसे कि एक बच्चा है जो क्लास में बहुत शोर कर रहा है, उसका पढ़ने में मन नहीं है, वो और लोगों को परेशान कर रहा है, तो एक टीचर उसके पीछे का कारण जानने में एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प ले सकता है और उसके बाद वो ये देख सकता है कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है या उसको अटेंशन चाहिए, तो उसको वो कैसे क्लासरूम में मैनेज करे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में करते क्या है कि उसमें सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग मेथड से, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको नॉलेज के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जिससे कि हम टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिलते हैं। सबसे पहला, हु आर टू बी एजुकेटेड। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, किन बेसिस पर कि उनकी डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या हैं और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बच्चा है उसको कुछ स्पेशल नीड्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना और एप्रोप्रिएट मेथड्स और टूल्स का यूज़ करना उनको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, वाई शुड वन बी एजुकेटेड। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें एजुकेशन का पर्पस बताती है कि हम कैसे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करे, तो ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी सिखाती है। नाउ वेयर शुड एजुकेशन बी गिवन। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो हमें बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करने में मदद करती है, जैसे कि क्लासरूम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और आउटडोर स्पेसेस। नेक्स्ट इज़ व्हेन शुड इट बी गिवन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें ये डिटर्मिन करने में भी मदद करता है कि एजुकेशन देने का प्रॉपर टाइम क्या है। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक है रेडीनेस, डेवलपमेंटल रेडीनेस, और दूसरा है अटेंशन स्पैन। डेवलपमेंटल रेडीनेस क्या होता है कि एक बच्चा कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज पर है, इसी के बेसिस पर करिकुलम बनाया जाता है। नेक्स्ट है अटेंशन स्पैन, कि उस बच्चे का अटेंशन स्पैन क्या है, वो कितनी चीज़ें किस टाइम में समझ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो इनिशियल ईयर्स में सबसे अच्छी होती है, तो उन ईयर्स में लैंग्वेज लर्निंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ हाउ शुड इट बी गिवन। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, जैसा कि हमने पहले बात की, वो हमें इस चीज़ पर भी फोकस करने में मदद करती है कि कौन सी टीचिंग मेथड्स और कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बेस्ट होंगी अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स और नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो विजुअल लर्नर्स हैं वो डायग्राम्स और वीडियोस से ज़्यादा समझ सकते हैं, जो हैंड्स ऑन लर्नर्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में मदद करती है। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर्स को भी मदद करती है खुद को समझने में, सोशल डिमांड्स को फुलफ़िल करने में और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने में। सो द कंक्लूजन इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट्स बाय एनहांसिंग लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट while aiding teachers in understanding diverse learning needs, improving teaching strategies, and creating supportive classroom environments. Thanks for watching. Happy learning!